गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 12 कियनु सर्वम, अर्थात निश्चित रूप से कितने हैं सर्वम यहाँ पर दिखलाया गया है। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि हम लोग हिंदी इंग्लिश में करते हैं ना, 1 2 सबके लिए या 1 2 बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में 1 2 3 और 4 ये लिंग के अनुसार लगता है। जैसे अगर हम बोलेंगे एक शुक, एक तोता, ठीक है, ये पुल्लिंग। एका चटका, एक चिड़िया, ये स्त्रीलिंग। और एकम फलम यानी एक फल, ये नपुंसकलिंग। हम लोग ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं एक फल, रॉन्ग हो जाएगा, एकम फलम। तो इनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, एकम फलम त्वदीये हस्ते द्वे फले च शाखायां त्रीणि फलानि काष्ठफलक उपरि दृश्यन्ते शालायां। मानवकः संयोज्य वदत् सर्वाणि फलानि कियन्ति एकं द्वे त्रीणिति तानि खलु षट् संख्याकानि भवन्ति। एक एक वर्ड को देखिएगा। एकम फलम, चूंकि फलम नपुंसकलिंग है इसलिए एक के लिए देखो यहाँ पर लगा है एकम फलम त्वदीये हस्ते, तुम्हारे हाथ में है दिए। द्वे फले च शाखायाम, और 2 फल शाखा में है, शाखायाम डाली पर, शाखायाम। त्रीणि फलानि काष्ठफलक उपरि दृश्यन्ते शालायाम, और 3 फल, काष्ठफलक बोलते हैं टेबल को, ऊपरी टेबल के ऊपर, दृश्यन्ते शालायाम यानी शालायाम मीन एक कमरे में, एक रूम में दिख रहे हैं, टेबल के ऊपर 3 फल। मानवका यानी बच्चे, बहुवचन है ये, बच्चे, ठीक है। संयोज्य वदत सर्वाणि फलानि कियन्ति, बच्चे जोड़ कर बोलो सारे फल। अब देखो फल के लिए सर्वाणि आ गया, सर्वाणि फलानि कियन्ति, सारे फल कितने हैं। एकम द्वे त्रीणिति तानु खलु षट् संख्याकानि भवन्ति, यानी एकम नपुंसकलिंग है, द्वे 2 के लिए नपुंसकलिंग में द्वे बोलेंगे। त्रीणी, त्रीणी 3 में नपुंसकलिंग के लिए त्रीणी यूज करते हैं। तो बोल रहा है 1 2 और 3 ये तानि खलु, ये सब मिला करके षट् संख्याकानि भवन्ति, 6 इनकी संख्या जो होती है वो 6 होती है। 1 2 और 3 मिला करके इनकी संख्या 6 होती है। अब देखो, जैसे नपुंसकलिंग में एकम द्वे त्रीणि आएगा, और 4 के लिए इसमें हम लोग बोलते हैं चतवारी, और उसके बाद 5 से सारा एक जैसा हो जाता है सारे लिंगों में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाए, दूसरा आगे आइए। अब देखिए, एका चटका स्थिता गवाक्षे द्वे चटके प्रोढीने दृश्य चटका बहुर उद्याने संक्रीडन्ते पीने। मानवकः संयोज्य वदत् सर्वा एतानुकीयः एका द्वे त्रिश चटकास्ता षट् संख्या गति में। अब देखिए, अब चूंकि चिड़िया, ये चटका जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए आ गया एक का। ये चटका यानी स्पैरो, छोटी चिड़िया स्पैरो को बोलेंगे। और अगर ये देखो चटका स्त्रीलिंग है, अगर यही चिड़िया का मेल मेंबर खगा होगा तो वो पुल्लिंग है। तो बोल रहा है एका चटका, एक चिड़िया, स्थिता गवाक्षे, गवाक्षे बोलते हैं खिड़की को, तो खिड़की पर है। द्वे चटके प्रोढीने, और 2 चिड़िया जो है वो उड़ान पर हैं, उड़ रही हैं। त्रिश चटका बहुर उद्याने संक्रीडन्ते पीने, और 3 चिड़िया जो है वो उद्यान में
साथ में खेल रही हैं। मानवका यानी बच्चे संयोज्य वदत जोड़कर बोलो। सर्वा एता तू सर्वा एता नु कियत्य एका द्वे त्रिशटकास्ता सठ संख्या गति में। एका एक, दो और तीन, इन सबों को मिला करके 6 संख्या 60 संख्या होती है। तो देखिए बस इसमें यही बतलाया गया है कि स्त्रीलिंग के लिए कैसे एका एक के लिए बोलेंगे, द्वे बोलेंगे, 2 स्त्रीलिंग, अगर 2 लड़की है 2 चिड़िया है तो 2 के लिए द्वे शब्द का यूज करेंगे, और 3 के लिए स्त्रीलिंग में त्रिस्त यूज करते हैं। ठीक है, और यही 4 रहता के लिए हम चतस्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1, 2 और 3, इन सबको मिलाकर इनकी संख्या जो हो गई वो 6 हो गई। अब आगे देखिए, अब ये पुल्लिंग शब्द का यूज किया है। एक सुक पंजरे तिष्ठति, सुको दौ च सहकारे, सुकास्त्रयः विहरन्ति आकाशे, जलधर हीने अपारे, मानवका संयोज्य वदत्, सर्वे पक्षिणः कियन्तः, एकः दौ च त्रयः, समुदिता सुका सदैव चरन्ता। क्या बोल रहा है? एक सुक यानी एक तोता। अब देखो ये हो गया पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर एक आ गया। ये नपुंसकलिंग फलम था तो एकम आया था। चिड़िया स्त्रीलिंग है इसलिए एक आया है। अब देखिए सुक पुल्लिंग है इसलिए एक सुक, एक तोता पिंजरे में तिष्ठति बैठा है। सुको दौ च सहकारे, और 2 तोते जो हैं वो सहकारे यानी आम के पेड़ पर हैं। सुकास्त्रय, और 3 तोते विहरंती आकाश से, आकाश में विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जलधर हीने अपारे, जल के ऊपर आकाश में लोग घूम रहे हैं। मानवका बच्चे संयोज्य वदत, संयोज करके जोड़ करके बोलो। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी के अंत, कितने हैं सारे पक्षी कितने हैं? एकः दौ च त्रयः यानी 1, 2 और 3, समुदिता सुका सदैव चरन्त, ये सबको जोड़कर 6 तोते जो हैं वो चरंत चर रहे। देखिए तब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे पुल्लिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 1, 2 के लिए दौ, 3 के लिए त्रय और 4 के लिए चतवार है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा सबको। इसी तरह स्त्रीलिंग के लिए 1 के लिए एका, 2 के लिए द्वे, 3 के लिए त्रिस्त्र और 4 के लिए चतस्त्र। सेम इसी तरह नपुंसकलिंग में देखिए 1, द्वे, त्रीनी, चतवारी, ये हो गया नपुंसकलिंग के लिए। और बाकी सारी संख्या सबका एक ही जैसा आएगा। तो इसको तुम लोग अच्छे से सबको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद अभी 2 है, चलो इसको भी कर ही लेते हैं। चलिए, एक हस्ती दौ च घोटकौ, त्रिस्त्र पुनः महिष्य, चत्वारः वृषभा, च धेनवः पंच, षट् च गर्दभ्य, परस्परं संयोज्य सर्वम् एतद् वदन्तु मानवकाः। उपाध्याय योजितं पशूनां भवति एकविंशतिका, यानी एक हस्ती। अब देखिए हाथी पुल्लिंग है, एक हस्ती, दौ च घोटकौ, और 2 घोड़े घोटक, पुनः महिष्य, फिर महिष, चत्वारः वृषभा, और 4 भैंस, च धेनवः पंच, और 5 गाय, षट् च गर्दभ्य, और 6 गधे,
परस्परम संयोज्य, आपस में संयोज्य करके बतलाना है कि सर्वम एतद वदन्तु मानवका, बच्चे संयोज करके इन सबों को जोड़कर बतलाओ। उपाध्याय योजितम पशुनाम, और जोड़ करके पशुनाम भवति एक विंशति का 21, इन सबों को जब हम लोग प्लस किए जोड़े तो ये हो गए 21। नेक्स्ट है ये सप्त सारसः अष्टवानरः 9 कदम्ब पुष्पाणि 10 पथिकास्तु दशैव भिक्षुका त्रीणि च नव्यगृहाणि परस्परम संयोज्य वदत वत्सका कियन्नु सर्वम सप्तचत्वारिंशत् इतिमित मात्रम किल सर्वम। देखो सप्त सारसा यानी सप्त यानी 7, सारस, सारस किसको बोलते हैं? क्रेन को, बगुला वो हो ना। तो 7 सारस, 8 वानरा और 8 बंदर, 9 कदम पुष्पानी और 9 कदम के फूल, 10 पथिका, पथिक यानी राही, 10 पथिक, 10 भिक्षुका और 10 ही भिक्षुका, भिक्षुक यानी भिखारी, त्रीणि च और 3 नव्य गृहाणी और 3 नए घर, परस्परम संयोज्य वदत, आपस में जोड़ करके बोलो बच्चे, कियनु सर्वम, कि निश्चित रूप से ये सारे कितने हैं? तो ये सारे मिलाकर हो जाते हैं 47 यानी 47 किल सर्वम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर को अच्छे से सब पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसका शब्दार्थ कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट डे ये शब्दार्थ हम लोग यहाँ से अब कॉपी में कर लीजिएगा और फिर उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।